Good morning, all of you. Good morning, ma'am. How are you? I am fine, ma'am. Okay. घर से बाहर तो नहीं जाते हो ना बेटा घूमने के लिए? No, ma'am. हाँ, बाहर नहीं जाना है आपको क्योंकि अभी कोविड-19 पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है। ओके स्टूडेंट्स? Okay, ma'am. ओके, आपकी आज से दोबारा से एक स्टार्ट हो रही है क्लास ऑनलाइन, तो आपको ने बहुत इन्जॉय कर लिया। आप तो घर पे है ना पेरेंट्स के साथ? Yes, ma'am. अब आपको आज से अपनी पढ़ाई दोबारा से स्टार्ट करनी है। आपने हॉलीडे होमवर्क किया है अपना? Yes, ma'am. तो वो आपको सेंड करना है टीचर्स को, सब्जेक्ट टीचर्स को। ओके, मॉरल वैल्यूज़ में तो आपको मिला नहीं था क्योंकि वो बुक आपकी स्टार्ट नहीं हुई थी। अब मैं आपकी मॉरल वैल्यूज़ स्टार्ट कर रही हूँ और मॉरल वैल्यू एंड जीके की क्लास मैं लिया करूँगी आपकी। ओके, और सोशल साइंस आपके अब सुमित सर लेंगे। ठीक है, तो आपकी आज ये मॉरल वैल्यूज़ की बुक है आपकी इंस्पायरिंग सोर्स, जो आपकी स्क्रीन पे शो हो रही है। ठीक है, इसका हम चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे आज। तो ये चैप्टर है आपका, स्टार्ट है गॉड एट द डोर। ओके, गॉड एट द डोर, गॉड इज़ एवरीवेयर एंड इन एवरी थिंग। मैं आपको इसकी हिंदी पैराग्राफ वाइज एक्सप्लेन करूँगी, लाइन वाइज आप खुद पढ़ेंगे इसको, क्योंकि लाइन वाइज अगर मैं इसको करती हूँ तो आपकी वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी, इसको डाउनलोड करने में आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको लाइन वाइज इसको अपने पेरेंट्स की हेल्प से या फिर आप जैसे मैं आपको हिंदी एक्सप्लेन करूँगी उसी के बेस पे आप इसको अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, तो अब आपको ध्यान से सुनेंगे जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। An old woman lived in an Irish town. She prayed to God every day and wanted to meet him personally. She thought about God day and night. एक बूढ़ी औरत थी जो इरिश टाउन में रहती थी और वो दिन रात क्या करती थी, शी प्रेड टू गॉड एवरी डे, वो डेली दिन रात भगवान की पूजा किया करती थी और ये प्रेयर करती थी कि मुझे मतलब कि भगवान पर्सनली आके मिले। तो वन डे बिफोर गोइंग टू बेड शी रिमेंबर्ड हिम इंटेंसली, उसने क्या करा, सोने से जाने से पहले रात को एक बार भगवान को अच्छे से याद किया। तो रात को भगवान उसके सपने में आए। वैन शी वॉक अप, उसने सपने में आके क्या कहा, भगवान ने उससे कहा कि मैं आप नेक्स्ट डे तुमसे मिलने ज़रूर आऊँगा। तो जब वो सुबह को उठी तो उसने अपने घर की बहुत अच्छे से साफ़ सफाई की और भगवान के लिए खाना बनाने के लिए प्रिपरेशन करने लगी। While she was preparing the pasties, someone knocked at the door. She rushed to open the door. जब वो पेस्ट्री बना रही थी भगवान के लिए उसी टाइम किसी ने उसके डोर पर नॉक किया, तो वो जल्दी स्पीडली गई वहाँ पर। तो उसने देखा एक सेल्समैन अपनी मैगज़ीन बेचने के लिए खड़ा हुआ है। तो शी वॉज ऑलमोस्ट इरिटेटेड, उसे देखकर वो बहुत इरिटेटेड हो गई और कहने लगी आप मुझे डिस्टर्ब मत करिए। उस पर चिल्लाई, वो प्लीज़ डोंट डिस्टर्ब मी टुडे, कि आज मुझे डिस्टर्ब मत करिए, आज मैं किसी अदर गेस्ट का वेट कर रही हूँ। ठीक है, और मेरा टाइम आप वेस्ट मत करिए, डोंट वेस्ट माई टाइम। शी टर्न द सेल्समैन अवे, उसने सेल्समैन को वहाँ से भगा दिया। द वुमेन क्लीन द किचन आफ्टर प्रिपेयरिंग द पेस्ट्रीज एंड सैट डाउन नियर द फायर प्लेस इन द ड्राइंग रूम वेटिंग फॉर गॉड। उसने अपना किचन अच्छे से क्लीन किया और उसके बाद वो भगवान का वेट करने के लिए आग के पास बैठ गई। आफ्टर सम टाइम समवन नॉक्ड एट द डोर अगेन, शी रश टू द डोर लाइक बिफोर एक्सपेक्टिंग टू सी द गॉड। थोड़ी देर बाद फिर किसी ने नॉक किया गेट पर, वो फिर से मतलब कि बहुत खुश होकर एकदम गेट खोलने के लिए जाती है तो देखती है वहाँ एक छोटी सी लड़की खड़ी हुई थी जो उसकी पेस्ट्री की खुशबू लेकर वहाँ पर आ गई थी। खुशबू से वहाँ आई थी, अरोमा होती है जो खाने की खुशबू होती है उसको बोलते हैं अरोमा। ठीक है, वो लड़की जो होती है स्वीट सी स्माइल के साथ बोलती है उनसे, मिसिस जेनिफर क्या आपकी जो पेस्ट्री बना रही हो उनकी स्मेल मुझे यहाँ तक ले आई है, क्या आप मुझे दे सकती हो, कैन आई हैव ए पेस्ट्री प्लीज़, वो क्या आप मुझे एक पेस्ट्री दे सकती हो। द ओल्ड मैन सेड टू द गर्ल एंग्रीली, आई एम सॉरी बट प्लीज़ डोंट डिस्टर्ब मी टुडे, कि मैं आपको नहीं दे सकती, मुझे माफ़ करिए। सी एक्सपेक्टिंग सम इम्पोर्टेंट गेस्ट, यू कैन कम सम अदर डे टू टेस्ट द पेस्ट्रीज, तुम किसी और दिन आ सकती हो पेस्ट्री टेस्ट करने के लिए, आज तो मैं किसी अपने पर्सनल गेस्ट का वेट कर रही हूँ। और ऐसा कहकर वो जो गेट है क्लोज़ कर लेती है अपना और फिर से भगवान के वेट करने के लिए बैठ जाती है। ऐसे ही दिन घंटे बीतते हैं, मतलब रात हो जाती है उसे वेट करते करते। देयर वॉज नो साइन ऑफ गॉड, सी वॉज डिसहर्टेड एंड वॉन्डर्ड वाई गॉड डिड नॉट कीप हिज प्रॉमिस। वो क्या होती है, बहुत मतलब डिसअपॉइंटेड हो जाती है कि और सोचती है अपने मन में कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया,
कि यह भगवान ने मुझसे झूठ क्यों बोला। फाइनली शी फेल्ट अस्लीप क्राइंग वाइल थिंकिंग अबाउट हिम। लास्ट में क्या होता है, वो यही सोचते हुए सो जाती है। गॉड अगेन अपीयर्ड इन द ड्रीम। गॉड जो है भगवान दोबारा से उसके ड्रीम में आते हैं और बोलते हैं कि डियर आई विजिटेड यू टुडे एंड यू टुडे अगेन, कि आज मैं माई डियर आई विजिटेड यू ट्वाइस टुडे एंड यू टर्न मी अवे, कि मैं 2 बार आपसे मिलने के लिए आया और दोनों बार आपने मुझे बाहर से भगा दिया। शी वॉज सरप्राइज एंड सैड। वो सरप्राइज होती है, कहती इट कैन नॉट बी, ऐसा नहीं हो सकता। आई वेटेड फॉर यू ऑल डे, मैंने आपका पूरा दिन वेट किया है, बट देयर वॉज नो साइन ऑफ यू, लेकिन मुझे आपका कोई भी साइन नहीं मिला। वैन डिड यू विजिट, आप कब आए। गॉड सेड फर्स्ट आई केम एज अ सेल्समैन, की पहली बार मैं सेल्समैन बनकर आया, एंड देन एज अ नेबर्स लिटिल चाइल्ड, बट बोथ टाइम्स यू टर्न मी अवे, लेकिन दोनों ही बार आपने मुझे जाने के लिए कह दिया। द वुमेन रियलाइज हर मिस्टेक एंड सेड आई डिड नॉट रिकॉग्नाइज यू, ओ लॉर्ड प्लीज़ पार्डन मी। उसे अपनी मिस्टेक का वो फील होता है और वो बोलती है कि प्लीज़ गॉड मुझे आप माफ़ कर दीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। इस स्टोरी से हमें क्या सीखने को मिलता है, द गॉड इज़ प्रेजेंट इन ऑल हिज क्रिएशन, कि गॉड जो है उसकी हर क्रिएशन में प्रेजेंट है, चाहे वो लिविंग है या नॉन लिविंग है, सब में भगवान है। इफ़ वी ट्रूली वांट टू लव एंड रेस्पेक्ट गॉड, वी शुड फर्स्ट शो आवर लव एंड रिवरेंस टुवार्ड्स। अगर हम वास्तव में रियल में भगवान से प्यार करना चाहते हैं, उसको पाना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें उसके सभी क्रिएशन से प्यार करना होगा। ठीक है, अब इस चैप्टर में आपको जो डिफ़िकल्ट वर्ड लगेंगे, आपको रीड करने के बाद उनको अंडरलाइन करना है, और इसमें जो आपके ये वर्ड मीनिंग दिए हुए हैं ये आपको कॉपी में करने हैं, और नीचे ट्रू फॉल्स दिए हुए हैं ये आपको अपने आप कॉपी में करने हैं। ठीक है, आफ्टर द रीडिंग ऑफ चैप्टर आप इजीली कर पाओगे। ये क्वेश्चन आंसर आपको मैं आपके नेक्स्ट टर्न पे सेंड कर दूँगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।